सेल का श्रेणी क्रम समांतर क्रम हो चुका था। अब इसमें मीटर ब्रिज कंप्लीट जब खत्म होगा तब हम लोग को पढ़ना है विभव मापी पोटेंशियोमीटर, और विभव मापी के बाद तब धारा घनत्व अपवाह वेग, ये सब छोटे छोटे कई टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपका खुद ब खुद ये पहला लेसन जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन था खत्म हो जाएगा। तो सभी लोग क्वेश्चन लिख दीजिए, मीटर ब्रिज का सचित्र वर्णन करें। मीटर ब्रिज का सचित्र वर्णन करें। अब जो लड़के पिछला क्लास व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हो उन्हीं को आज का क्लास समझ में आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पहले पढ़ा चुके थे और उसी थ्योरी पर मीटर ब्रिज भी काम करता है। तो क्वेश्चन हो गया, मीटर ब्रिज का सचित्र वर्णन करें। लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब लोग लिख देंगे और उसके बाद पूरे ध्यान देंगे। जिस समय पूरी बात एकदम समझाया जाए उस समय एकदम एनर्जी समझने पर दीजिए। फिर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो तो हम लोग फिर उसमें उसका डिस्कशन करेंगे। मीटर ब्रिज का सचित्र वर्णन करें, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को सुनते हैं। एक अच्छी बात आपको बता दें, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाना होता है, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित होता है किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, किसी इलेक्ट्रिक उपकरण को पूछा जाए। और विद्युतीय उपकरण में जितने चीज पढ़ना है उसको हम कर दें। एक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा का नाम अभी पढ़ रहा है मीटर ब्रिज, तीसरा का नाम आगे पढ़ेंगे विभव मापी, चौथा पहले ही पढ़ चुके थे वांडी ग्राफ जनित्र, और इसके आगे जब पढ़ेंगे तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ ये जो 5 देख रहे हो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट 5 अंक में निश्चित आते हैं। वो भी का नाम है, पिछले साल का क्वेश्चन बैंक देखो, एक कोई आया हुआ हो उसको छाट, बाकी 4 में से फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो बोलो 3 ही बनाना है, एक इतना ही से आ रहा है, तो लॉन्ग कितना सेलेक्टेड है उसको समझिए। और इन सभी के लिखने के तरीका पर गौर करिए। हम वही चीज सिस्टमैटिक आपको समझाना चाह रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो चरण है, बेसिक जो चरण है, उसमें सबसे पहले चलना है कि यह इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये सबसे पहला चीज, इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसको सबसे पहले चलो। क्या है के बाद दूसरा नंबर चलोगे, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, और तब चलोगे इसका बनावट क्या है, और तब चलोगे इसका क्रिया विधि क्या है। 4 चीज को आपको ध्यान रखना है। और जो लड़के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सदाबहार चीज बता रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ प्रोसेस वाइज रहेंगे तो आपको एकदम क्लियर होते चला जाएगा। और इसमें जो लड़के एकदम ध्यान दे देंगे उन लोग को एकदम लिखने में मजा आ जाएगा कि हाँ बहुत अच्छा से लिख पा। 4 चीज हमने आपको बताया, चाहे वो विभव मापी है, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज है, चाहे मीटर ब्रिज है, चाहे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है, एक आना ही आना। हर साल का क्वेश्चन बैंक देखो तो एक हर साल आना ही आना रहता है, और जो आता है अगला साल रिपीट नहीं करता, तो उस पर कम ध्यान, पढ़ना उसको भी है, रिपीट कर दिया तब, ये कोई नियम नहीं है कि रिपीट नहीं करेगा, कर दिया तब तो घबराना नहीं है। हम सभी को इधर पढ़ाएंगे और इतना ही ध्यान दिलवाते हैं कि अगर उस पर कम एनर्जी भी लगाएंगे तो आपका आराम से बन जाएगा। अब सभी लड़के को यहाँ पर ध्यान देना है, मीटर ब्रिज क्या है, इस सबसे पहला चीज, फिर इसका सिद्धांत क्या है, इस सेकेंड नंबर चीज, फिर एक बना हुआ कैसे होता है, ये थर्ड है, और फिर क्रिया विधि। पहले हम 2 स्टेप को आपको याद करवाएं, फिर इसके तीसरे चौथे स्टेप पर चलेंगे। 2 याद करके हम लोग को लिखना भी। मीटर ब्रिज क्या है, तो मीटर ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यानी हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज, पहला लाइन सबको सीख गए, परीक्षा में आएगा मीटर ब्रिज का सचित्र वर्णन करें, तो आपको कहना है मीटर ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यानी प्रतिरोध निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज था, प्रतिरोध निकालने के लिए मीटर ब्रिज भी है। और फिर है सिद्धांत, तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है।
यह व्हिटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मीटर ब्रिज किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो यह व्हिटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। ये सेकेंड स्टेप भी एकदम सबका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए ये दो बातें सबको क्लियर हो गया। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अब एक बार फिर से जरा समझेंगे तो आपका क्लियर हो गया दोनों स्टेप। मीटर ब्रिज क्या है, तो मीटर ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है, मीटर ब्रिज व्हिटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। तब बनावट और क्रिया विधि चलेंगे। तो नीचे क्वेश्चन सभी लोग लिख दिए हैं, आंसर लिखिए, आंसर लिखिए। मीटर ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है मीटर ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है मीटर ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। मीटर ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। नीचे लिख दीजिए सिद्धांत लिख के डैश, सिद्धांत लिख के डैश, सिद्धांत लिख के डैश लिखिए। मीटर ब्रिज व्हिटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर ब्रिज व्हिटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर ब्रिज व्हिटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नीचे बनावट लिख के डैश दे दीजिए और बनावट को खूब बढ़िया से हमारे साथ समझिए। जो लोग ध्यान दे देंगे उन लोग को एकदम बनावट क्लियर हो जाएगा। और तब इसमें कैसे लिखना है वो चीज पहले याद होना चाहिए। कंप्लीट रटुआ वाला फेर में नहीं लगना है। पहले ध्यान दीजिए, नाम के अनुसार काम है, मीटर ब्रिज है, तो इसमें सबसे पहले एक स्केल रात को ना सूत रहेंगे इतना चिल्लाए थे। यह स्केल 1 मीटर का है। 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50, 60, 70, 80, 90, 100 1 मीटर का स्केल है। स्केल है तो कुछ लाइनिंग बीच में कर दें कि देखने में लगे कि स्केल हो चुका है। 4 लाइनिंग बीच में कर देते हैं। और इसके बाद ये स्केल 1 मीटर का है, इस चीज को ध्यान रखना। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग करते क्या है, 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, यानी इसमें एक तार लेते हैं। यह 1 मीटर लंबा तार। सवाल 2-3 उठता है कि तार किस चीज के बने होते हैं, तो आगे हम पढ़ाएंगे। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के होते हैं। अच्छा लेवल पे भी क्वेश्चन आता है मैग्नीन के ही क्यों होते हैं, तो सभी बात आपको स्पष्ट हो पाएंगे। पहले खूब ध्यान से सीखते जाइए। इसके बाद हम लोग देखें कि इस तार के ऊपर अंग्रेजी के बड़े अक्षर एल के समान, अंग्रेजी के बड़े अक्षर एल के समान एक तांबा का प्लेट लेते हैं। दोनों सिरे से अंग्रेजी के बड़े अक्षर एल के समान तांबा का प्लेट लेते हैं और बीच में एक आयताकार प्लेट रख देते हैं। बीच में एक आयताकार प्लेट रख दिए और दोनों किनारे पर अंग्रेजी के बड़े अक्षर एल के समान हम तांबा का प्लेट रख दिए। देखिए ये फिगर में एल अक्षर के समान तांबा का प्लेट है और बीच में आयताकार प्लेट है। इसके बीच में एक ज्ञात प्रतिरोध आर है, इसका मान हम लोग जानते हैं। और इसके बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध एस है,
जिसका मान निकालना है, पंखा का रेजिस्टेंस निकालना है, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, तो जिसका निकालना है वो एस है, वो यहां रहेगा। और इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, धारा मापी, और यह एक जॉकी की सहायता से जुड़ा हुआ है। जॉकी घूमने वाला चिमटा है, जिसको जहां रखेंगे तो इसका संतुलन बिंदु निकालते हैं, दोनों को नीचे सेल से जोड़ देते हैं। बताइए, इसको सेल से जोड़ दिए तो इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं यहाँ पे संतुलन बिंदु मिला, 0 मिल गया, तो इसकी लंबाई L सेंटीमीटर है, तो अवश्य इसकी लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा। चूंकि इसकी की पूरी लंबाई 1 मीटर है, इसका नाम मीटर ब्रिज, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर यह L सेंटीमीटर है तो 100 माइनस L सेंटीमीटर, और इसका प्रतिरोध हम यहाँ तक का प्रतिरोध D मानते हैं, और इसका प्रतिरोध हम Q मानते हैं। और आप पिछला क्लास याद कीजिए, यही व्हिटस्टोन विधि था। अगर यह संतुलन में होगा तो P बटे Q बराबर R बटे S होगा। यानी सबसे पहला काम ये बनावट में इस फिगर को बनाना होता है। और बनावट लिखते कैसे हैं, इस चीज को पूरा ध्यान दीजिए तो एकदम आपको याद होते चला जाएगा। मैं चाहता हूं सभी लोग 2 बार सुनिए, 3 बार सुनाएंगे। बनावट एकदम क्लियर होना चाहिए, और बनावट फिगर बनाने के बाद ही लिखना होता है। बनावट में ही फिगर बनाते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिए। तो अभी पहली बार एकदम सुनो। मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा तार होता है, जो मैग्नीज मत कर देना, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन की एक खूबसूरती है, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है। मतलब 1 डिग्री C तापमान बढ़ाने से इसके प्रतिरोध में बहुत कम परिवर्तन होता है, और इसी गुण के कारण इसका हम मीटर ब्रिज और विभव मापी दोनों में प्रयोग करते हैं। पूछा जाएगा ताप बढ़ाने से मैग्नीन का प्रतिरोध, तो अगर थोड़ा बहुत ताप बढ़ाएंगे तब भी आपको ध्यान रखना है मैग्नीन के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जॉकी क्या है? जॉकी एक चिमटा है, घूमने वाला चिमटा, जिसको रख करके गैल्वेनोमीटर का संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं। फिर से ध्यान दे दीजिए, अभी आप पहले बनावट सुनिए, फिर धीरे धीरे आपको वर्किंग प्रोसेस समझाएंगे, आप पूरा समझ भी जाओगे और पूरा याद भी हो जाएगा। पहले लिखने वाली बात 3 बार बोलना है मुझे, पहली बार समझाते हुए और 2 बार रिवीजन रूप, और 3 बार में मैक्सिमम बच्चे को एकदम याद होना चाहिए। जो भी लोग पढ़ रहे हो एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठो। लॉन्ग क्वेश्चन क्लास में अगर नहीं याद होगा तो फिर उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा होता है और वो सभी कॉपी में लिखा का लिखा रह जाएगा। क्लास चलने के दौरान ही एकदम याद हो जाना चाहिए कि हमको एकदम क्लियर हो। तो पहली बार समझिए, मीटर ब्रिज में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के बने 1 मीटर लंबे तार का प्रयोग करते हैं। तार के नीचे एक स्केल लगा होता है। तार के दोनों सिरे से अंग्रेजी के बड़े अक्षर L के समान तांबा के 2 प्लेट जोड़ते हैं और एक आयताकार प्लेट बीच में रखते हैं। L आकार के प्लेट और आयताकार प्लेट के एक सिरे पर ज्ञात प्रतिरोध R जोड़ते हैं और दूसरे सिरे पर अज्ञात प्रतिरोध S जोड़ते हैं। आयताकार प्लेट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है, जो जॉकी द्वारा, जॉकी माने चिमटा, जॉकी द्वारा मीटर ब्रिज के तार से जुड़ा होता है। तार के दोनों सिरों को सेल से जोड़ देते हैं। जॉकी को तार के विभिन्न स्थानों पर रखकर, जॉकी को तार के विभिन्न स्थानों पर रखकर गैल्वेनोमीटर का संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं। संतुलन बिंदु का मतलब जहां गैल्वेनोमीटर में 0 बताए और उसकी लंबाई स्केल पर एक सिरे में LCM मापते हैं, जिसका प्रतिरोध P है, और दूसरे सिरे में 100 माइनस LCM होता है,
जिसका प्रतिरोध Q है। अब आप सभी लोग बता सकते हो हमें खुद P का मान क्या होगा। P का मान क्या होगा, रो इंटू L बटे A, और Q का मान क्या होगा, रो इंटू 100 माइनस L बटे A। चूंकि प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो इंटू L बटे A, तो बताओ रो इंटू L बटे A इसको P कहेंगे, रो इंटू 100 माइनस L बटे A इसको हम Q कहेंगे। और सभी लोग जानते हैं संतुलन की स्थिति में, ये सभी लोग जानते हैं बैलेंस कंडीशन में, संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में P बटे, और इसी वैल्यू को जब हम बैठा देंगे तो बताइए P का मान हमारे पास है रो इंटू L बटे A, और Q का मान है रो इंटू 100 माइनस L बटे A, और बराबर R बटे S हो जाएगा। रो से रो, A से A कट जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध S बराबर R इंटू 100 माइनस L बटे L होगा। और इसी L और ज्ञात प्रतिरोध R को बैठाकर हम अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात करते हैं। यही चीज पूरा आपका बनावट और क्रियाविधि हम सब समझा दिए। एक बार हम फिर से समझाएंगे इसको तो आपके अंदर एकदम पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। अभी 2 बार आपको समझाना है, एक बार बनावट 2 बार और फिर क्रियाविधि 2 बार, तो एकदम क्लियर होते चला जाएगा। फिर से जरा ध्यान दीजिए, फिर से जरा ध्यान दें। जो लड़के व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़े हो उनको कुछ नहीं समझ में आना। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रिंसिपल इसमें पूरा अप्लाई चल रहा है। जो लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिए हो उसको कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी, उनको कोई समस्या नहीं। आप याद करिए व्हीटस्टोन ब्रिज को, उसमें सभी को याद होगा कि एक 3 ज्ञात प्रतिरोध से एक अज्ञात प्रतिरोध निकालते थे, PQRS रेजिस्टेंस था। आप याद करो इस फिगर को, ये R है, ये S है, बीच में गैल्वेनोमीटर है, और ये देखो P है और ये Q है, सेम फिगर बन गया। P का मान कैसे निकालोगे, रो इंटू L बटे Q, रो इंटू 100 माइनस L बटे रेजिस्टेंस के परिभाषा से बैठा दी, और P बटे Q बराबर R बटे S हो तो ये संतुलन की स्थिति, और इसी में मान दे दिए तो अज्ञात प्रतिरोध S निकल गए। अब पहले बनावट ठीक से सुनो, 2 बार ध्यान दीजिए। जिन लोगों का क्लास छूटा है पहले उन लोग को अभी 2-3 दिन दिक्कत हो, फिर नया चैप्टर जब शुरू हो जाएगा मैग्नेटिज्म 3-4 क्लास बाद शुरू होगा, फिर वहां से पकड़ना, कंटिन्यू चलो। ये ISC है, 1-2 दिन छोड़ दोगे तो चैप्टर लकवाग्रस्त हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर सीक्वेंस में हो, सही हो, तब फिर आराम से बना पाओ। तो अब जरा ध्यान से सुनेंगे और इसमें पूरी बात समझेंगे, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और ध्यान दीजिए जरा बढ़िया से, मीटर ब्रिज में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के बने 1 मीटर लंबे तार का प्रयोग करते हैं। तार के नीचे एक स्केल लगा होता है, तार के दोनों सिरों को अंग्रेजी के बड़े अक्षर L के आकार के तांबा के प्लेट से जोड़ते हैं और बीच में एक आयताकार प्लेट रखते हैं। L आकार के प्लेट और आयताकार प्लेट के एक सिरे पर ज्ञात प्रतिरोध R जोड़ते हैं और दूसरे सिरे पर अज्ञात प्रतिरोध S जोड़ते हैं। दोनों सिरों को सेल द्वारा जोड़ देते हैं। ये बनावट है, बनावट का काम खत्म। जो देख रहे हो वो बनावट में लिख देना। 2 बार और बोलेंगे और तब बनावट पहले खूब बढ़िया से सुनोगे, एकदम याद हो जाएगा तो ओके लिखना, तब हम समझेंगे कि एकदम बनावट आपका क्लियर हो गया, तब आगे का स्टेप चलेगा। तो बनावट अभी 2 बार बोलते हैं, खूब बढ़िया से सुनिए, एकदम याद होना चाहिए। मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार लेते हैं। तार के नीचे एक स्केल लगा होता है। तार के दोनों सिरों पर अंग्रेजी के बड़े अक्षर L के आकार के तांबा का 2 प्लेट लेते हैं और बीच में तांबा का एक आयताकार प्लेट लेते हैं। L आकार के प्लेट और आयताकार प्लेट के एक सिरे पर ज्ञात प्रतिरोध R और दूसरे सिरे पर अज्ञात प्रतिरोध S लगाते हैं और तार के दोनों सिरों को सेल द्वारा जोड़ते हैं। आयताकार प्लेट के बीच से एक गैल्वेनोमीटर
जॉकी द्वारा, जॉकी माने चिमटा, जॉकी द्वारा तार से जुड़ा होता है। बस यही चीज करना है। फिर से लास्ट बार बोल रहे हैं अब, और देखते हैं कितने लोग एकदम याद हो पा रहा है और कितना बढ़िया सबको ध्यान आ पा रहा है। तो एक बार फिर से सुनेंगे। मीटर ब्रिज में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के बने 1 मीटर लंबे तार का प्रयोग करते हैं। तार के नीचे एक स्केल लगा होता है। तार के दोनों सिरों पर अंग्रेजी के बड़े अक्षर एल के आकार के तांबा के 2 प्लेट लेते हैं और बीच में एक आयताकार प्लेट होता है। एल आकार के प्लेट और आयताकार प्लेट के एक सिरे पर ज्ञात प्रतिरोध आर होता है और दूसरे सिरे पर अज्ञात प्रतिरोध एस होता है। दोनों सिरों को सेल द्वारा जोड़ते हैं। आयताकार प्लेट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है जो घूमने वाला चिमटा जॉकी से जुड़ा होता है। बस इतना ही बनावट में आपको करना। क्रिया विधि, क्रिया विधि को 2 बार सुनिए, आपको याद हो जाए। फिर लिखाने की क्रिया, जो अब मीटर ब्रिज को क्रिया में लाने के लिए जॉकी को मीटर ब्रिज के तार के विभिन्न स्थानों पर रखकर गैल्वेनोमीटर का संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं। संतुलन बिंदु की एक सिरे की लंबाई LCM मापते हैं जिसका प्रतिरोध P होता है और P का मान रो इंटू L बटे A होता है। दूसरे सिरे की लंबाई 100 माइनस LCM है और उसका प्रतिरोध Q होता है। Q का मान रो इंटू 100 माइनस L बटे A होता है। संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं कि P बटे Q बराबर R बटे S। P का मान, Q का मान, R ज्ञात प्रतिरोध है, S अज्ञात है, बैठा दिए। S बराबर R इंटू 100 माइनस L बटे L। क्वेश्चन देगा ज्ञात प्रतिरोध 12 ओम है तो संतुलन बिंदु 20 cm है, तो अज्ञात प्रतिरोध क्या है? हम लोग ज्ञात प्रतिरोध R और संतुलन बिंदु की लंबाई L का मान बैठाकर किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी इसमें मुख्य रूप से 4 जगह ठक ठुक नहीं करना है। एक जगह संतुलन बिंदु निकालिए, स्केल पर देखिए कितना सीएम है और बस इसी फार्मूला में सेट कीजिए, रेजिस्टेंस आपका निकल गया। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज से ज्यादा जल्दी निकालने में सक्षम होता है। अब एक बार पूरी बात तेजी में सुनाएंगे और देखना है किनको किनको एकदम क्लियर हो। पूरी बात अब सुनो जिससे लगे कि 5 अंक का स्टेप आपका एकदम ठीक हो जाए। बढ़िया से जरा सुनेंगे, ध्यान दीजिए। मीटर ब्रिज एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। सिद्धांत, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। बनावट, मीटर ब्रिज में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के बने 1 मीटर लंबे तार का प्रयोग करते हैं। तार के नीचे एक स्केल लगा देते हैं और तार के दोनों सिरों पर अंग्रेजी के बड़े अक्षर एल के आकार के तांबे के 2 प्लेट लगाते हैं। बीच में एक आयताकार प्लेट लगाते हैं। आयताकार प्लेट और एल आकार के प्लेट के एक सिरे पर ज्ञात प्रतिरोध आर लगाते हैं और दूसरे सिरे पर अज्ञात प्रतिरोध एस लगाते हैं। आयताकार प्लेट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर को जॉकी द्वारा जोड़ते हैं। इसके तार के दोनों सिरों को सेल द्वारा जोड़ते हैं। बनावट खत्म हो। क्रिया विधि, मीटर ब्रिज को क्रिया में लाने के लिए जॉकी को मीटर ब्रिज के तार के विभिन्न स्थानों पर रखकर इसका गैल्वेनोमीटर का संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं और उसकी लंबाई एक सिरे में LCM मापते हैं जिसका प्रतिरोध P होता है और P बराबर रो इंटू L बटे A होता है। दूसरे सिरे की लंबाई 100 माइनस LCM होता है और इसका प्रतिरोध Q है। Q बराबर रो इंटू 100 माइनस L बटे A होता है। और संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं P बटे Q बराबर R बटे S होता है और R और L के ज्ञात मान को बैठाकर अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात करते हैं। यही चीज इसमें मुख्य कार्य आपको करना है। तो चलिए अब सभी लोग लिखने का काम कीजिए। हम लोग पहुंच गए थे बनावट पे। बनावट में इतना फिगर बनाना है, 6-7 लाइन ऊपर से छोड़ दीजिए, अंतिम में फिगर बढ़िया से बना लीजिएगा। 6-7 लाइन छोड़ करके नीचे लिखिए, 6-7 लाइन छोड़ दे, नीचे लिखे मीटर ब्रिज में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के बने
मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के बने मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के बने 1 मीटर लंबे तार का प्रयोग करते हैं 1 मीटर लंबे तार का प्रयोग करते हैं 1 मीटर लंबे तार का प्रयोग करते हैं जिसके नीचे एक स्केल लगा होता है जिसके नीचे एक स्केल लगा होता है जिसके नीचे एक स्केल लगा होता है तार के दोनों सिरों पर अंग्रेजी के बड़े अक्षर एल के आकार के अंग्रेजी के बड़े अक्षर एल के आकार के अंग्रेजी के बड़े अक्षर एल के आकार के तांबा का 2 प्लेट लगाते हैं एल के आकार के तांबा का 2 प्लेट लगाते हैं और बीच में आयताकार प्लेट लगाते हैं बीच में आयताकार प्लेट लगाते हैं आयताकार प्लेट लगाते हैं आयताकार प्लेट लगाते हैं एल आकार के प्लेट एल आकार के प्लेट एल आकार के प्लेट और आयताकार प्लेट के बीच में एल आकार के प्लेट और आयताकार प्लेट के बीच में एल आकार के प्लेट और आयताकार प्लेट के बीच में एक ज्ञात प्रतिरोध R लगाते हैं एक ज्ञात प्रतिरोध R लगाते हैं एक ज्ञात प्रतिरोध R लगाते हैं और दूसरी ओर अज्ञात प्रतिरोध S लगाते हैं और दूसरी ओर अज्ञात प्रतिरोध S लगाते हैं दूसरी ओर अज्ञात प्रतिरोध S लगाते हैं अज्ञात प्रतिरोध S लगाते हैं आयताकार प्लेट के बीच में आयताकार प्लेट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर को जॉकी ब्रैकेट में J कर देना जॉकी मीन्स चिमटा है जॉकी ब्रैकेट में J द्वारा जोड़ते हैं जॉकी ब्रैकेट में J द्वारा जोड़ते हैं जॉकी ब्रैकेट में J द्वारा जोड़ते हैं तार के दोनों सिरों को सेल द्वारा जोड़ते हैं तार के दोनों सिरों को सेल द्वारा जोड़ते हैं
दोनों सिरों को सेल द्वारा जोड़ते हैं, सेल द्वारा जोड़ते हैं। नीचे लिख दीजिए क्रिया विधि लिख के डैश, इतना दूर बनावट है इसका, नीचे लिख दीजिए क्रिया विधि लिख के डैश, नीचे क्रिया विधि लिख के डैश, क्रिया विधि लिख के डैश। लिखिए मीटर ब्रिज को क्रिया में लाने के लिए, मीटर ब्रिज को क्रिया में लाने के लिए मीटर ब्रिज को क्रिया में लाने के लिए, क्रिया में लाने के लिए जॉकी को, जॉकी को, जॉकी को मीटर ब्रिज के तार के, जॉकी को मीटर ब्रिज के तार के, मीटर ब्रिज के तार के विभिन्न स्थानों पर रखकर, विभिन्न स्थानों पर रखकर, विभिन्न स्थानों पर रखकर गैल्वेनोमीटर का संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं, रखकर गैल्वेनोमीटर का संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं, संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं। संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं और स्केल पर, और स्केल पर इसकी लंबाई L सेंटीमीटर माप लेते हैं, स्केल पर इसकी लंबाई L सेंटीमीटर माप लेते हैं, इसकी लंबाई L सेंटीमीटर माप लेते हैं, इसकी लंबाई L सेंटीमीटर माप लेते हैं, जिसका प्रतिरोध P है, जिसका प्रतिरोध P है, जिसका प्रतिरोध P है। नीचे लिख दीजिए P बराबर रो इंटू L बटे A, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था उसी से बैठाया है। P बराबर रो इंटू L बटे A, P बराबर रो इंटू L बटे A से इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, से इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, से इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, से इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। उसी में नीचे लिख देना तार के दूसरे सिरे, तार के दूसरे सिरे की लंबाई, तार के दूसरे सिरे की लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर होता है, तार के दूसरे सिरे की लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर होता है, 100 माइनस L सेंटीमीटर होता है, 100 माइनस L सेंटीमीटर होता है, जिसका प्रतिरोध Q है, जिसका प्रतिरोध Q है, जिसका प्रतिरोध Q है, और इसका मान Q बराबर रो इंटू 100 माइनस L बटे A से ज्ञात करते हैं। इसका मान Q बराबर रो इंटू 100 माइनस L बटे A से ज्ञात करते हैं। Q बराबर रो इंटू 100 माइनस L बटे A से ज्ञात करते हैं।
रो इंटू सौ माइनस एल बटे ए से ज्ञात करते हैं। इसका मान Q बराबर रो इंटू सौ माइनस एल बटे ए से ज्ञात करते हैं। नीचे लिख दीजिए, संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं कि, नीचे संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं कि P बटे Q बराबर R बटे S होता है। P बटे Q बराबर R बटे S होता है। P बटे Q बराबर R बटे S होता है। P बटे Q बराबर R बटे S होता है। नीचे इस मान को बैठा दीजिए और S बराबर तक पहुंचिए। इस मान को बैठाइए और S बराबर तक पहुंचिए और नीचे लिख दीजिए L और R के ज्ञात मान की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात करते हैं। L और R के ज्ञात मान की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात करते हैं। इसको यहां से यहां तक पूरे लिख लेंगे। L और R के ज्ञात मान की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात करते हैं। S ज्ञात करते हैं। और अब फिगर की बारी है। फिगर खूब बढ़िया से आप बना लेंगे, उसके बाद आपका इधर का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अभी फिगर बना लीजिए और फिगर बनाने के बाद आपका आज का क्लास हो गया। आज लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग किए, मीटर ब्रिज क्या है। हम लोग देखे मीटर ब्रिज व्हिटस्टोन ब्रिज जैसा ही कार्य करता है और इसमें थोड़ा कम भार है, ठुक ठुक कम करना। संतुलन बिंदु निकालिए और एक बार ठुक पर सेट कर दीजिए। R का मान बैठा लीजिए, अज्ञात प्रतिरोध S आपसे निकल जाएगा। अब अगले क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा विभव मापी और पोटेंशियोमीटर। लंबा लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर अगले क्लास में कल हम लोग पोटेंशियोमीटर चलेंगे। अभी सभी लोग पूरे ध्यान से स्थिरता से बोर्ड पर देख करके फिगर को बना लेंगे और फिगर आप लोग का एकदम बढ़िया हो जाना चाहिए। फिगर को बढ़िया से बनाइए देख करके और फिगर को बढ़िया से बना के क्लियर कर लीजिए। बोलने के लगी तो जूठा लोग वाले पानी